मैंने बाइबल में लिखी इन बातों को एक पास्टर महोदय से सुना और बाइबल पढ़ा भी। यह सारी बातें बाइबल में लिखी बातों से मेल खाता है और बाइबल में दुनिया के शुरू से अंत तक की क्रमशः सटीक बातें लिखी हुई है। बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधकार था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। लोगों का कहना है कि जब परमेश्वर ने 3 दिन के बाद सूर्य और चांद बनाया तो अंधकार में कुछ तो दिखाई नहीं देता होगा। तब परमेश्वर कैसे मंडराता था? पहले जानते हैं पृथ्वी के बेडौल होने का प्रश्न। जहां तक पृथ्वी के बेडौल होने का प्रश्न है, लगता तो यही है कि पृथ्वी सचमुच बेडौल ही थी, क्योंकि पृथ्वी अभी कितना सिस्टमेटिक तरीके से है, सब चीज अपने स्थान पर और सारा काल चक्र, वर्षा, ठंड, गर्मी, समुद्र, पहाड़ अपने अपने स्थान पर कितने योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है। और जहां तक प्रकाश के लिए सूर्य को 3 दिन के बाद बनाने की बात है, आप बाइबल का 1 यूहन्ना 1:5 देखें। उसमें साफ लिखा है कि खुद परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। इसलिए परमेश्वर को अपने लिए किसी ज्योति की जरूरत नहीं थी। लोग यह तर्क देते हैं कि परमेश्वर खुद ज्योति था, तब सूर्य और चांद बनाने की क्या जरूरत थी? भाई, मेरी जरूरत थी, नहीं तो दिन रात, महीना, वर्ष का गणना कैसे होता? देखिए, उत्पत्ति 1:14 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। फिर मनुष्य लोगों को क्यों दिखाई नहीं देता है? इसका जवाब है कि परमेश्वर आत्मा है। जैसे यूहन्ना 4:24 में लिखा गया है कि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा दिखाई नहीं देता है। और अपने स्वरूप का मतलब यहाँ शरीर से नहीं पर आत्मा और गुण से है, जिसमें सोचने समझने की शक्ति हो। केवल ढांचा खड़ा करने से कुछ नहीं होता है। लोग यह भी तर्क देते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जीवित रहते हैं। तो यदि परमेश्वर ने चौथे दिन सूर्य और चांद बनाया तो फिर पेड़ पौधे कैसे जीवित बचे? इसके लिए आपको उत्पत्ति 1:1 देखना पड़ेगा, जहां लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो प्रकाश पहले दिन से ही था और पेड़ पौधे उसी प्रकाश से ऊर्जा पाते थे। और उत्पत्ति 2:6 के अनुसार कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिज जाती थी और पेड़ पौधे जीवित रहते थे। लोगों का मत है कि परमेश्वर ने ही शैतान को बनाया, जबकि शैतान बुरा ही काम करता है। उसको तो खत्म कर देना चाहिए था। यह साफ है कि परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया। वे तो स्वर्गदूत बनाए थे, पर एक स्वर्गदूत जिसका नाम लूसीफर था, उसने परमेश्वर की बराबरी करना चाहा और घमंड किया, तो उसे पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और जहां तक शैतान को मारने की बात है या नष्ट करने की बात है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने विवेक पर छोड़ दिया कि वह रोबोट की तरह ना रहे, पर स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा से अच्छाई बुराई सोच सके। और देखो, प्रकाशित वाक्य 20:10 के अनुसार भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में
जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। लोग फिर तर्क करते हैं कि परमेश्वर ने रात के लिए चांद क्यों बनाया। वैज्ञानिक कहते हैं कि चांद तो खुद रोशनी नहीं देता है, वह तो सूरज का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, और चंद्रमा के सतह पर पड़ने वाला यह प्रकाश पृथ्वी के सतह पर पड़कर रोशनी में परिवर्तित होता है। इसका उत्तर उत्पत्ति 1:16 में पढ़ा जाए, जिसमें यह लिखा है कि तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और उत्पत्ति 1:14 के अनुसार सूर्य और चंद्रमा को दिन रात अलग करने के लिए और नियत समयों और दिनों और वर्षों के गणना के मतलब से भी बनाया गया है। लोगों का कहना है कि वैज्ञानिक कहते हैं तारों को कोई गिन नहीं सकता है। इस पर परमेश्वर ने उत्पत्ति 15:5 में पहले ही कहा था कि कोई तारागण को गिन नहीं सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जीवन धीरे धीरे विकसित हुआ, पर कोई भी वैज्ञानिक जीवन या प्राण किसी को नहीं दे पाए। वैज्ञानिकों का मानना है कि निर्जीव को जीवित नहीं किया जा सकता है, पर परमेश्वर ने उत्पत्ति 2:7 के अनुसार आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों पर जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। वैज्ञानिक केवल परमेश्वर की बनाई हुई चीजों का अध्ययन मात्र ही कर रहे हैं, अतः परमेश्वर सच्चा और महान है। बाइबल में लिखी सभी बातें सच है और सच साबित होते जा रही है। बाइबल में सब कुछ बताया गया है, फिर भी लोग बहस करते हैं। लोग बाइबल में लिखी बातों को न पढ़ते हैं और न समझने की कोशिश करते हैं। समाप्त। धन्यवाद।